सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को, सभी पालकों को नमस्कार। मैं ओटी सर। आपने अगर केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मथुरा की कॉलेज का अगर सिलेक्शन किया हुआ है तो आज इसका संपूर्ण जो फीस स्ट्रक्चर है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, इसकी हम बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पर्सनली केडी मेडिकल कॉलेज को एक फील्ड विजिट किया हुआ था, वहाँ की कॉलेज कैसी है, आपको सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास किया था। आज हम बात करेंगे कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा, कितने साल की फीस किस प्रकार से देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहें। सो केडी मेडिकल कॉलेज जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आप उत्तर प्रदेश की मानी जाती है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसका जो ट्यूशन फीस है जो हर किसी के बजट में आ सकता है। जो स्कोर है, स्कोर भी लगभग इसका बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता है, एक मिनिमम स्कोर के ऊपर भी यहाँ पर नंबर लग जाता है। सो इसका जो ट्यूशन फीस रहेगा, एनुअल फीस रहेगा, वो 12,28,240 रुपये है। हॉस्टल के जो चार्जेस हैं, हॉस्टल के भी चार्जेस जिस प्रकार से हमने यूनाइटेड हो या रामा मेडिकल कॉलेज हो या अदर कॉलेजेस हो, उस प्रकार से इसके भी जो हॉस्टल के चार्जेस है एसी और नॉन एसी दोनों के अलग अलग दिए। नॉन एसी के जो एनुअल जो चार्जेस है 1,50,000 है, 1.5 लाख रुपए है। और एसी का अगर हॉस्टल फैसिलिटी अपने बच्चे को देना चाहते हैं सो 1,75,000 है, 1,75,000 रुपये है। देन उसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो 3 लाख रहेगा, जहाँ पर हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और अदर चार्जेस भी वहाँ पर इंक्लूड रहेंगे। तो इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन रहेगा, डेवलपमेंट फीस रहेगा, लाइब्रेरी फीस रहेगा, स्टूडेंट एसोसिएशन फीस रहेगा, जिम या जिम्नास्टिक रहेगा, स्पोर्ट्स रहेगा, एडमिशन फी या एग्जाम फी, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके लिए 85,600 रुपीज़ आपको पे करना होगा। देन उसके बाद में इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे ये देखने के पहले, ये तो हमारे फर्स्ट ईयर की बात हो गई है। इसके जो अदर चार्जेस हैं, बाकी फीस कितनी लगेंगी यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा बच्चा सेकंड ईयर में जाता है तो पहले साल तो हमें डीडी से चेक करना है, या बाकी जो अमाउंट रहेगा, जो नोडल सेंटर वाला रहेगा उसका डीडी बनाना पड़ेगा, और बाकी जो अमाउंट है हम आरटीजीएस भी कर सकते हैं। कॉलेज का अकाउंट नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। मगर नेक्स्ट ईयर से हम चेक वहाँ पर जमा करना पड़ेगा, हमें 4 टोटल चेक देना है। पहला जो चेक है वो 31 जुलाई 2025 कितने का चेक बनेगा, तो 14,88,840 रुपये का। दूसरा भी जो चेक बनेगा बस 2026 वहाँ पर ईयर आ जाएगा, 14,88,840 का। तीसरा भी जो चेक बनेगा वो भी 14,88,840 रुपये का रहेगा। और जो चौथा जो चेक रहेगा आपका वो उसका हाफ फीस का रहेगा, क्योंकि एमबीबीएस का जो कोर्स है 4.5 साल की 4.5 ईयर्स की जो फीस है वो चार्ज होती है। तो आपको जो चौथा जो चेक रहेगा जो आपको कॉलेज को सबमिट करना है वो है 8,74,720 रुपये का। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता दिए कि आप पैसे का काम पैसा ही करता है, इन समय पर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए हमने सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगने वाले हैं, तो जो नोडल सेंटर पर जो एडमिशन जो होगा उसका अलॉटमेंट लेटर, या तो ट्यूशन फीस जो डिपॉजिट करेंगे आप उसकी रिसिप्ट लगेगी। देन उसके बाद में कॉलेज अलॉटमेंट लेटर की जेरॉक्स कॉपीज आप सबमिट करेंगे कॉलेज में जाकर। नीट 2024 का एडमिट कार्ड रहेगा, स्कोर कार्ड रहेगा, 10th और 12th का मार्कशीट रहेगा, या उससे रिलेटेड कोई जो अदर क्वालिफिकेशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स है वो लगेगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। देन उसके बाद में 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कोई कॉलेजेस 16 बोलती है, कोई 10 बोलती है। हम एक पालक होने के नाते, एक मार्गदर्शक होने के नाते आपसे गुजारिश करेंगे कि कम से कम 25 से 30 आपके बच्चे के जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स है जो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में रहेंगी, जहाँ पर स्पेक्स नहीं रहेंगे, चश्मा लगा नहीं रहेगा, ऐसी फोटोग्राफ्स आप निकाल कर रखिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो बच्चे का भी रहेगा, मदर और फादर का रहेगा वो भी रहेगा। देन उसके बाद में यहाँ पर भी बहुत सारे एफिडेविट्स आपको देना है जो एंटी रैगिंग के रहेंगे, या तो उनके जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करने के रहेंगे, या तो जहाँ जिस गैजेट्स के ऊपर कॉलेज ने बैन किया हुआ है वो गैजेट्स का आप यूज़ उस कॉलेज प्रीमाइसेस में नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ों के जो एफिडेविट्स है ये आपको करना है। बहुत सारे एफिडेविट्स आपको नोटरी करना है, कुछ जो एफिडेविट्स है वो पालक को भर के देना है। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी चीज़ें हम आपके लिए अवेलेबल करा कर दे रहे हैं, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, या तो
जो ऑफ़िशियल वेबसाइट दी हुई है, उस ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाकर आप कर सकते हैं। तो जितना भी यहाँ पर जो नोटराइज़ जो डॉक्यूमेंट्स करेंगे, वहाँ पर कॉलेज का नाम होना बहुत ज़रूरी है और जो नाम रहेगा द प्रिंसिपल केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मथुरा के नाम से रहेंगे। देन उसके बाद में जो 10 जो एनवेलप्स रहेंगे, जो सेल्फ एड्रेस एनवेलप रहेंगे, आपका खुद का एड्रेस लिखकर जो एनवेलप रहेंगे, जिसका साइज़ दिया है 5/10, वो आपको जहाँ पर 45 रुपीज़ का जो स्टैम्प ड्यूटी है या पोस्टेज स्टैम्प है, वो लगाकर आपको वहाँ पर जमा करना है। देन उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या तो फिर जैसा हमने बोला है कि एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग हो गया, या जितने भी अलग जो रूल्स और रेगुलेशन के एफिडेविट्स हैं, वो भी आपको देना पड़ेगा। समय-समय पर दूसरे भी कॉलेजेस के बारे में फीस स्ट्रक्चर हम आपको देते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी नई जानकारी है जो हम महाराष्ट्र के लिए देते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए देते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए देते हैं, आंध्र प्रदेश के लिए देते हैं, इन सभी की सभी स्टेट्स की जानकारी आपको समय-समय पर मिलते रहे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कोशिश करिए कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपसे जम सकते हैं, बस आपके जो अलॉटमेंट लेटर, ये सारी जो चीज़ें जो आपको एट ए टाइम मिलने वाली है, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपने पास में उनको सँभाल कर रखिए, उनके पीडीएफ बनाकर रखिए, उनके सेट्स बनाकर रखिए, फ़ोटोकॉपीज़ के बंच बनाकर रखिए, ताकि समय पर आपको कहीं पर भी ना जाना पड़े, ना भटकना पड़े। क्योंकि जो वेरिफ़िकेशन होगा या फिज़िकल जॉइनिंग होगी, उसका जो पीरियड है बहुत कम मिलेगा, और जिस समय में ये पीरियड आया है, उस समय बहुत सारी जो गवर्नमेंट हॉलिडेज़ भी आ रही है, तो ऐसे समय भागा-दौड़ी ना हो। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, हमारे चैनल्स से जुड़ी रहिए।